प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहुत ही आनंद से भरे हुए इस समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए और उसके सारे प्रयोजन और प्रबंध के लिए जो प्रभु हमारे मांगने से, हमारी सोच से और यहाँ तक कि हम अपनी आवश्यकता महसूस करें उससे भी पहले वो प्रबंध कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए और प्रभु की उपस्थिति में आने के सौभाग्य के लिए। हम भजन 119 में मनन करते चले आ रहे हैं और आज का हमारा जो हिब्रू वर्णमाला का अक्षर है वो है नून। इससे पहले कि हम मनन में जाएं, इसे पढ़ें, आइए इब्रानी के उन सारे अक्षरों को एक बार फिर से हम याद कर लें जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। आलिफ से आरंभ करके आलिफ, बेत, गिम्बल, दालत, हे और वाव, ज़ेन, खेत, तेत, योद, योद के पश्चात काफ, लामेद, मीम और आज का है नून। इस तरह हम 14 लेटर्स पूरे कर चुके हैं, तो हम पूरे 22 अक्षर भी पढ़ने पाएंगे और सीखने पाएंगे। आज का मनन इस प्रकार से है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियम के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बहुत सुंदर, सामर्थी और हमारे जाने पहचाने इस वचन के लिए। 105 पद, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। बहुत सुना होगा आपने, बचपन से शायद संडे स्कूल में आपको रटवाया भी गया हो। तो आज के संदेश में जो खास आकर्षण का वो है दीपक और उजियाला। ये इंसान के जीवन में कितना जरूरी है। मानव जीवन की हमारी ये यात्रा कहें अंधकार से भरी है, जिसमें दीपक के महत्व को हम समझेंगे कि उसके बिना और उस दीपक से मिलने वाले उजियाले के बिना हम न तो मार्ग को देख सकते हैं, न यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें अगर ईश्वर का वचन वो भूमिका लेकर हमारे सामने आ जाए, क्या कहना। यहां पर आपको मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिस वक्त ये लिखा गया, उस वक्त की तस्वीर है कि लोग दीपक और उजियाले को कैसे देखा करते थे। जब व्यापारियों के कारवां या लोगों के कारवां एक जगह से दूसरे स्थान पर जो ट्राइब्स ट्रांसफर करते थे, जाते थे, कई बार वो रात के उजाले अंधेरे में चलते थे, रात के अंधेरे में चलते थे। तो जैसे कोई बैल अगर बैलगाड़ी को खींच रहा है या ऊंट खींच रहा है या घोड़ा खींच रहा है या घोड़े पर बैठकर आप आगे जा रहे हैं, तो अंधेरे में रास्ता कैसे दिखेगा? ना तो जानवर को दिखेगा, ना आपको दिखेगा। तो ऐसा हुआ करता था कि वे एक दीपक को ऐसे किसी एक लटकाने वाले यंत्रोन्माद चीज में रख करके आगे लेकर चलते थे, जिससे प्रकाश जो होता था
उससे जानवर को चलने का रास्ता दिखाई देता था, और जो लोग कारवां लेकर चल रहे हैं उनका मार्ग भी पूरा उजियाले से भर जाता था। जब उजाला हो जाता है तो फिर कोई खतरा नहीं महसूस होता कि यहाँ हमको सब दिखाई दे रहा, कोई आएगा दुश्मन तो भी हम सामना कर सकेंगे। जब अंधेरा होगा, अंधेरे में दुश्मन अगर अटैक करता है, हमला करता है, तो फिर अनायास ही इंसान उनका शिकार हो जाते हैं अचानक। परंतु जब उजियाला होगा मार्ग में, हर खतरा दिखाई देगा, हर गड्ढा दिखाएगा, हर जानवर जो वहाँ खतरनाक जानवर जो उस मार्ग में लेटा होगा, चल रहा होगा, वो सब दिखाई दे जाएगा। तो मनुष्य की आत्मिक यात्रा इसी तरह से समझी गई है कि वो इस संसार में, इस अंधकार भरे संसार में चल रहा है, और अब उसको ऐसी कौन सी रोशनी मिल सकती है कि वो इस संसार के खतरों को समझ पाए, आने वाले हानि करने वाली बातों को देख सके, उनसे बच सके। तो परमेश्वर ने स्वयं उसका प्रबंध करते हुए कहा है कि उसका वचन, और नए नियम में हम जब आए तो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। ये वचन अब हमारे हृदयों में डेरा करता है, और वो ही हमको अगुवाई प्रदान करता है कि क्या अंधकार है, क्या उजाला है, और हमारे मार्ग में क्या खतरे हैं, कौन खतरा है, कौन से खतरे हैं। अब आपकी समझ में आ जाता है, आपकी आंखों में अब प्रकाश आ चुका है। हमारा प्रकाश वचन को ग्रहण करते ही हमारे जीवन में आ चुका है। अब हम अनजान नहीं हैं, अंधकार में नहीं हैं। अब किसी भी मार्ग पर आप चलते हैं, आप जान सकते हैं पहले से इस मार्ग में मेरे सामने क्या खतरे आ सकते हैं, क्या मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको वो रोशनी मिल चुकी है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मत्ती 13 अध्याय है, तुम जगत की, नहीं 13 नहीं, 5 अध्याय, सॉरी 5 अध्याय 13 पद में, आइए हम इसे निकालें। यस, यहाँ पर लिखा हुआ, आज एक नई बाइबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए पन्ने खोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। 5 अध्याय का 13 पद, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 14 पद में है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने अपने विषय में भी कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना भटकेगा। और जब आप और मैं प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु हमको भी इस जगत के लिए ज्योति बना देते हैं कि आप लोगों का अंधकार दूर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जलते हुए दीपक के समान है कि अगर कोई अंधकार में चल रहा है, आप उसे ठोकर खाने से बचा सकते हैं, आप उसे नाश होने से बचा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि बचने का रास्ता क्या है, उपाय क्या है, या कौन है। प्रभु यीशु वचन, वह हमारा दीपक भी है, हमारा उजियाला भी है। तो कई बार मैंने बचपन में गांव में भी देखा, कई लोग रात के अंधेरे में खेतों में काम करने के लिए चले जाते, तो अपने बैलों के जुए के बीचों बीच जो है वो लैंप को, वो एक लालटेन जो होती है उसको जला करके बांध देते हैं। तो बैल जब रात में भी, अर्ली मॉर्निंग का समय, जब खेत में हल जोतने के लिए चल रहे हैं, तो उनको उजियाला दिखाई दे रहा है, और पीछे से हल पकड़ने वाले को भी उजियाला दिखाई दे रहा है। कहीं वो गलती से हल का जो फाल है उसको बैलों के पैरों में ना
मार दे और बैल घायल ना हो जाए, या जिस तरह वो खेत की जुताई कर रहा है, हर चक्कर पर एक नई वो एक कूड़ जिसे कहते हैं वो बनाता है, तो आगे बढ़ता जाता है। तो उसके प्रोग्रेस के लिए उसे उजाला चाहिए। बैलों को भी अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए उजाला चाहिए। तो वो दीपक, लालटेन उनके जुए में लटकी हुई है। कई बार बाजार से लौटते समय देखा है, रात के अंधेरे में गाड़ियां चली आ रही हैं, बैल गाड़ी खींच कर ला रहे हैं। मैंने तांगे को देखा है, जो बिल्कुल तांगे के बाजू में एक लालटेन से बंधी हुई है, वहाँ फिक्स है और वो जल रही है। घोड़े को मार्ग के लिए उजियाला मिल रहा है, और जो लोग सवार हैं उनको भी उजियाला मिल रहा है। वो उस जमाने की एक तस्वीर है, लेकिन यह हर जमाने के लिए सही है। ईश्वर का वचन वो लालटेन है, वो दीपक है, वो टॉर्च है, वो मशाल है, जो हमारे आत्मिक अंधेरे को दूर करती है और हमें सही मार्ग पर, जीवन के सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाती है और चलने की प्रेरणा देती है। और परमेश्वर का वचन उस भूमिका में परमेश्वर ने बताया कि है। और शपथ, भजन का लेखक कहता, मैंने शपथ खाई और ठान लिया, तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। जीवन में अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना है, तो ये शपथ उठानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी कि हम परमेश्वर के नियमों पर चलेंगे। We will walk according to the statutes, the teachings, or to say more simpler way, the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मैं दुख में पड़ा हूं, बल्कि अत्यंत दुख में पड़ा हूं। दुख से जीवित होने का, रिवाइव होने का, निकलने का तरीका क्या है? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर ने, यहां पर हम प्रतिज्ञा की बात करेंगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, जो उसके वचन को स्वीकार करते हैं, उनके मानते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर उनको फिर से जिलाएगा। हम सब ने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। आदम में हमारी आत्माएं सब मरी हुई पैदा हुई हैं, समझो। लेकिन परमेश्वर ने के वचन ने आकर हमको जिलाया, नया जीवन जिसे कहते हैं वो दिया। आज आप परमेश्वर के इसी वचन की रोशनी में ये देख सकते हैं, जीवन क्या है, अंधकार क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर कौन है और झूठे संसारिक और जो शैतान के बनाए हुए उपाय क्या हैं। अब आपको कोई भरमा नहीं सकता, भ्रमित नहीं कर सकता, आपके दिल में कोई संदेह भी नहीं डाल सकता, क्योंकि आपने सत्य को जान लिया और दूसरे आप रोशनी में खड़े हैं। मान लीजिए आप लालटेन लेकर के सड़क पर खड़े हैं, कोई आपसे कहे अरे सामने गड्ढा है, जबकि आप देख रहे हैं कि वहां कोई गड्ढा नहीं है, तो आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, संदेह में नहीं डाल सकता, क्योंकि आप इस रोशनी में देख सकते हैं। देयर इज नो पिट इन फ्रंट ऑफ यू इन योर वे। मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर अपने नियम मुझे सिखा। मेरे वचन और मेरा धन्यवाद और मेरा गीत, मेरी स्तुति प्रशंसा को तू स्वेच्छा बलि जान ले। परमेश्वर को एक बलि चढ़ाने का अपने वचनों से, अपने धन्यवाद बलि, अपनी स्वेच्छा बलि चाहता है। परमेश्वर हमसे बैलों, बछड़ों और मेमनों और ये सारी बलि आज नहीं मांगता है, धन्यवाद ही की बलि मांगता है। और परमेश्वर इस बात से खुश है। और एक बलि जो हमने परमेश्वर को समर्पित की है, वो है उसका अपना पुत्र, जिस पर हमने विश्वास करके वो बलि परमेश्वर को दी और उसने स्वीकार कर लिया अपने पुत्र के अंदर हमें, कि उस बलि
को स्वीकार करके उसने हमारे पापों को पहले ही क्षमा कर दिया है। अब केवल हम धन्यवाद के शब्द, उसकी प्रशंसा और स्तुति के शब्दों से उसकी महिमा करते हैं। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। पता नहीं भजनकार कौन से ऐसे खतरे में घिरा हुआ है, उसको लगता है उसका प्राण उसकी हथेली पर रहता है, कभी भी ले लिया जा सकता है। तो ऐसे हालात में अगर हम हों तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम क्या कहेंगे? एक तो अच्छी बात है कि वो परमेश्वर को अपने हालात बता रहा है। हम दुनिया को बताने निकल पड़ेंगे, शायद उन्हें कहें देखो देखो मैं बहुत खतरे में हूं, मेरा प्राण मेरी हथेली पर है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है मुझे। दुनिया को बताने से क्या होगा? परमेश्वर को सही जगह बताने के। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, पर जैसे 109 में कहा, मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। 110 में तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं हटा। और 111 में तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है और वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। और 15 में भी कहता है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूंगा। ये है प्रबंध, उपाय, तरीका, द प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्टेइंग अलाइव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने प्राण की रक्षा का परमेश्वर के नियमों पर चलते रहें, परमेश्वर की व्यवस्था को हम अपने जीवन से पूरा करते रहें, उसकी विधियों पर सदा चलते रहें, अपने मन को परमेश्वर की बातों पर लगाए रखें। यह है वो नुस्खा जो हमें सारे जीवन के खतरों से और खतरा पैदा करने वालों से बचा कर रखेगा। सुप्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा विश्वास है कि आपने प्रभु यीशु को, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो हमारा उजियाला है, जो सारे जगत का उजियाला है, जिसके उजियाले से स्वर्ग और पृथ्वी रोशन है, प्रकाशमान है, उसी का प्रकाश, उसके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमकता है, हमारी आत्मा के ऊपर चमकता है। जब हमने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमारी आत्मा पर उसका प्रकाश चमकने लगा। आज आपके चेहरे से भी चमकता है। आपके मार्ग में कोई भी आ जाए, आप देख सकते हैं, खतरों को जान सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकेंगे। और परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, वो हमारा प्रकाश है और खतरों में हमारी रक्षा करता है। इस्राएल का रक्षक न सोता है न ऊँघता है। बाकी दुनिया ने ऐसे देवताओं को भी जाना है जो कई महीनों तक सो जाते हैं। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक देवता को बुखार आया हुआ है, तो उनको 15 दिन के लिए कपड़ा उड़ा करके सुला दिया गया है। 15 दिन बाद उनका बुखार उतरेगा तो लोग पूजा कर सकेंगे। धन्य हो इज़राइल का परमेश्वर, धन्य हो प्रभु यीशु, सारे जगत का उद्धार करता, जो न सोता है न ऊँघता है, जो न बीमार पड़ता है और न उसको इलाज की जरूरत है। वो तो बल्कि हमारे लिए इलाज करता है, हमें जीवन देता है। हम सोते हैं और वो जागता है, हम आराम करते हैं और वो हमारा पहरा देता है। हम जीवित इसीलिए हैं कि उसके जागने की महाकरुणा हमारे ऊपर है। प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रकाश देता है, प्रकाशमान करता है, और जिसने हमारी आत्माओं को प्रकाशमान किया है। प्रभु, तू स्वयं वचन होकर, देहधारी होकर हमारे जीवनों में दीपक और उजियाला बन गया है। हमें ठोकर खाने से बचाया है,
हमारी आंख को आंसू बहाने से बचाया और प्रतिदिन बचाता है, हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। मेरी प्रार्थना है सुनने वालों में यदि आज तक कोई ऐसा हो जो अभी भी अंधकार में भटक रहा है, जो भटकी हुई भेड़ों के समान अपना ही मार्ग लेकर चल रहा है, हे प्रभु आपका वचन उनके लिए आज प्रकाशमान होकर उनके अंधकार को दूर करे, उन्हें इस रोशनी में ले आए। जैसे आप हमको अपनी रोशनी में ले आए, उन्हें भी अपनी रोशनी में लेकर आए। मेरी प्रार्थना है हमको इस गवाही में इस्तेमाल करें कि हमको जैसे आपने जगत की ज्योति बनाया है और पृथ्वी के नमक बनाया है, हम दूसरे लोगों को जीवनों को आपके प्रकाश में ला सकें और उनके जीवन स्वादिष्ट बना सकें। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर की आशीष आप पर होती रहे। और मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस तुरंत जैसे अपलोड होते हैं आप तक पहुंच सकें। और असेंबली ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर प्रतिदिन आप जाएं, वहां पुराने वीडियोस भी सारे अपलोडेड हैं और सुरक्षित हैं, आप वे भी सुन सकते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं आप सबके लिए प्रतिदिन प्रार्थना भी करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।